हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी ख़बर इराक़ से है, जहां वॉलंटरी फ़ोर्स कताइब हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा है कि जब तक मुल्क से एक एक गैर मुल्की फ़ौजी बाहर नहीं कर देंगे तब तक अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। कताइब हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अबू अली अल अस्करी ने ट्विटर पर अपने मैसेज में लिखा है कि इराक़ के लोगों को हर तरह के रेजिस्टेंस यानी मुखालिफत का भरपूर इख्तियार है। उन्होंने सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने रेजिस्टेंस ग्रुप को निशाना बनाया तो उसे मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इराक़ी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का आखिरी मकसद मुल्क पर कब्ज़ा करने वाली ताकतों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर करना है, ताकि पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया गया कानून लागू हो सके। अल अस्करी का कहना है कि बागी और मुजरिम वे हैं जो मुल्क पर कब्ज़ा जमाने वाली ताकतों और हत्यारों का बचाव करते हैं, ना कि वे जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क की आज़ादी और लोगों की जान की हिफाजत करते हैं। इराक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐसे वक्त में हमले बढ़ रहे हैं जबकि अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से तेज़ी से वापस जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के साथ साथ अमेरिका इराक़ में भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। आपको बता दूं कि हाल ही में 27 जून को अमेरिका की तरफ से सीरिया इराक़ बॉर्डर के दोनों तरफ अल्बू कमाल और कायम शहरों के बीच इराक़ी वॉलंटरी फ़ोर्स कताइब हिज़्बुल्लाह और सैयदुश शुहदा के ठिकानों पर हमले किए गए थे। इराक़ का कहना है कि वॉलंटरी फ़ोर्स के जवान दाइश या दूसरे टेररिस्ट्स को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए वहां तैनात हैं। ये वॉलंटरी फ़ोर्स अब इराक़ की फ़ौज का हिस्सा हैं। अमरीकी हमले में 4 इराक़ी जवान मारे गए थे। उसके बाद इराक़ में अमरीकी एम्बेसी, फ़ौजी कारवानों और छावनियों पर हमले तेज़ हो गए हैं। पिछले 3 दिनों में बगदाद में अमरीकी एम्बेसी पर कम से कम 2 बार बड़े हमले हुए हैं। नॉर्थ और साउथ इराक़ में कई जगहों पर अमरीकी फ़ौजी कारवानों पर हमले हुए हैं। उसके अलावा इराक़ी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल और अल अंबार सूबे में ऐनुल असद छावनियों पर भी बड़े हमले हुए हैं, जिनमें रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ी वॉलंटरी फ़ोर्स हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरान की कुद्स फ़ोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमलों से कत्ल किया गया था। उसके फ़ौरन बाद इराक़ी पार्लियामेंट ने गैर मुल्की फ़ौजों को मुल्क से निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। जनवरी 2020 से अमेरिका की फ़ौजों पर हमले तेज़ हुए हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या अमेरिका को हक़ है कि वो इराक़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ अपनी फ़ौजें बाकी रखे? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।